अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं आपके सामने आलू की एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये उनके लिए ख़ास मैं बना रहा हूँ जो स्टूडेंट वगैरह हॉस्टल में रहते हैं या लोग जो गाँव में रहते हैं, जो गोश्त वगैरह चिकन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार है ये, दाल और गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अपनी रेसिपी का हम स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बना रहे हैं उसमें उसके लिए जो हम मसाला डालेंगे उसमें अज़ार डालेंगे वो आप नोट कर लें। इसमें हम डालेंगे इंशाल्लाह 2 टीस्पून हमने इसमें कूटी मिर्च डाली है रेड चिली, और 1 टीस्पून हमने हल्दी डाली है, 1.5 टीस्पून हमने नमक डाला है, आधा टीस्पून हमने गरम मसाला डाला है, और आधा टीस्पून हमने इसमें राई डाली है, और तकरीबन हमने 12 अदद इमली ली थी, दाने भिगोए थे, उसको छान के उसका पानी निकाल लिया है खटाई के लिए। तो 3 हमने सब मिर्ची में बारीक काट लिए हैं, और हमने तकरीबन आधा किलो आलू लिए हैं। तो और इस तरह ही आधी प्याली हम आयरन डालेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने चूल्हा जला दिया, इसके आयरन डालेंगे आधी प्याली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आयरन डाल दिया। जैसे हमारा आयल गर्म होता है तो हम इसके अंदर अपने आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह हमने गोल गोल ये आलू काटने, इस तरह के बड़े गोल गोल, बिल्कुल बारीक हो, मोटे हो, ताकि गलने में आसानी हो। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपको उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बनाएं। बहुत ही मज़े की है ये ख़ास कर मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर का खाना। तो ये बहुत ही मज़े का खाना है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आप भी बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको। इसको अच्छी तरह भूनना है हमने। भूनने के बाद हम इसमें जो है ना अपने मसाले ज़्यादा डाल देंगे। मसाला ज़्यादा हमारे हैं ना, 2-4 चम्मच चलाने के बाद इमली का पानी डाल देंगे इसके अंदर। ये हमने उसमें निकाल के इसको छान के रखा हुआ था। इस तरह भूनने के बाद हम इसमें आधी प्याली पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। जब हमारे आलू तैयार हो जाएंगे फिर हम इसके ऊपर धनिया शनिया डालेंगे, दिखाएंगे आपको, डिश आउट करेंगे। इतनी देर हम इसको ढक के रख देते हैं ताकि आलू गल जाए। तो ये नाज़रीन हमारे चटपटे आलू की रेसिपी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। लोग देखिए, अब लोग चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है ये। आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। माह रमज़ान में आप पराठों के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे धनिए की, सब्ज़ धनिया डाल दिया हमने माशाल्लाह। तो ये नाज़रीन, अगर मेरी रेसिपी चटपटे आलू की आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, हमें कमेंट में बताना हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आगे माह रमज़ान आ रहा है, आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, इसको सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर दुआओं में याद रखना। इसके साथ ही यूसुफ कुकिंग खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।